न्यूज 18 इंडिया पर सुपर एक्सक्लूसिव खबर है। देश भर में आयकर विभाग की बहुत बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। बड़ा एक्शन सामने आया है। राजस्थान में 53 जगह पर छापेमारी हो रही है। संवाददाता शंकर आनंद की सुपर एक्सक्लूसिव ये खबर है, जहां पर ये बताया जा रहा है कि देश भर के कई ऐसे राज्य हैं जहां पर आईटी विभाग की टीम की तरफ से सक्रियता देखने को मिल रही है। राजस्थान में 53 ऐसी जगह है जहां पर छापेमार कार्रवाई को अंजाम आईटी विभाग की टीम देती हुई नजर आ रही है। 100 से ज्यादा लोकेशन निकलकर सामने आ चुकी है। जब गाड़ियां चलनी बंद हुई तो पेट्रोल और डीजल की खपत भी कम हो गई। उसी वक्त कच्चे तेल की कीमतें $30 प्रति बैरल तक पहुंच गई थी। तब हालात संभालने के लिए ओपेक प्लस संगठन ने कच्चे तेल का उत्पादन कम करने का फैसला लिया था, लेकिन उसके बाद उस फैसले को पलटा नहीं गया था। लॉकडाउन हट भी गए और दुनिया कोरोना से आगे भी बढ़ गई। सब कुछ पहले जैसा हो गया, लेकिन कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ाया नहीं गया था। यहाँ ये डॉर्पर नामक एक अच्छी नस्ल की भेड़ को पालते हैं। पाल कर हर साल 40 से 50 लाख कमाते हैं। आपको भी करना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। क्योंकि कच्चे तेल का उत्पादन कम रखने में ही ओपेक प्लस देशों को ज्यादा फायदा होना तय है। अगर उत्पादन बढ़ेगा तो कीमतें भी कम होंगी, जिससे ओपेक प्लस का नुकसान होगा। लेकिन अब कच्चे तेल के उत्पादन में हर दिन 1 लाख बैरल की कटौती बाजार पर बड़ा असर डालने वाली है, क्योंकि इस फैसले की वजह से दुनिया के उन सभी देशों का गणित बिगड़ना तय है जो कच्चे तेल का इंपोर्ट करते हैं। महंगे तेल की वजह से उन सभी देशों की अर्थव्यवस्था पर भारी बोझ पड़ने वाला है, क्योंकि पहले ही पूरी दुनिया में महंगाई लोगों का हाल बेहाल कर रही है। अमेरिका से यूरोप तक और ब्रिटेन से अफ्रीका तक दुनिया की बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं मंदी के कगार पर पहुंच गई हैं। ऊपर से यूक्रेन जंग के कारण बड़े व्यापारिक समीकरणों ने दुनिया को बेहाल कर रखा है। ये वो हालात हैं जिनकी वजह से ओपेक प्लस देशों को तेल का उत्पादन घटाने का फैसला करना पड़ा, क्योंकि मंदी का संकट अगर बढ़ा तो तेल की मांग कम हो जाएगी। काम धंधे अगर चौपट हुए तो तेल की मांग कम हो जाएगी। अगर दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं औंधे मुंह गिरने लगी तो तेल की मांग कम होनी तय है। इसी संकट का अनुमान दुनिया की कई एजेंसियां पहले से लगा रही हैं। अगर मंदी आई तो तेल की कीमतें घटनी तय हो जाएंगी। इसलिए ओपेक प्लस संगठन ने उत्पादन को और कम करने का फैसला लिया। अब अगर तेल की कीमतें और बढ़ी तो दुनिया का हर वो देश बेहाल होगा जो तेल के लिए विदेशों पर निर्भर है। लेकिन ये हालात अमेरिका के लिए बहुत बड़ी फजीहत की वजह बन सकते हैं, क्योंकि अमेरिका ने पिछले करीब 6 महीने में ओपेक प्लस संगठन पर दबाव बनाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। लेकिन बाइडेन की किसी भी कोशिश का कोई असर नहीं हुआ। कई बार सऊदी अरब और यूएई के नेताओं से बात करने के बाद बाइडेन सऊदी अरब के दौरे पर भी चले गए, लेकिन उनकी सारी कोशिश बेकार साबित हुई। यूक्रेन में छिड़ी जंग के बाद तेल की कीमतों का बढ़ना रूस की सबसे बड़ी जीत साबित हुई थी। महंगे तेल की वजह से पुतिन अमेरिका और यूरोप पर दबाव बनाने की कोशिश में लगे रहे। हालांकि उन्हें कुछ खास हासिल नहीं हुआ, लेकिन अमेरिका और यूरोप का बहुत बड़ा नुकसान करने में वो जरूर कामयाब हो गए। महाशक्तियों की इस टक्कर में दुनिया के वो देश फंस गए जिनका इस जंग से कोई लेना देना नहीं था। उन देशों की हालत खराब हो गई जो महंगे तेल का बोझ झेल नहीं पाए। बार बार बाइडेन तेल का उत्पादन बढ़ाने की अपील ओपेक प्लस से करते रहे, लेकिन उनकी हर कोशिश नाकाम रही। अब कच्चे तेल का